नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला में। तो दोस्तों, रोज़ की तरह मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि हिंदी का टॉपिक रहेगा हमारा। और इसका जो पार्ट 1 है फ्रेंड्स, जो पार्ट 1 है वो पहले मैं करवा चुकी हूँ। इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको हिंदी में मिल जाएगा। और आज जो मैं करवाने वाली हूँ वो है हमारा पार्ट 2। कौन सा है फ्रेंड्स? ये हमारा पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाली हूँ रचनाएँ एवं उनके रचनाकार। इसका मैंने एक पार्ट करवा दिया है जिसमें मैंने 50+ रचनाएं ले रखी थी पहले, और इस पार्ट में मैं कम से कम 100+ रचनाएं लूँगी। और ऐसे ही नहीं लूँगी, मैं एक कवि को या एक रचनाकार को उठाऊँगी और उसकी जितनी भी रचनाएं हैं सारी मैं एक साथ कवर करवाने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो हम देख लेते हैं रचनाएँ एवं उनके रचनाकार, जो कि हर एग्जाम में 1 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, जो हिंदी के कवि हैं। तो इनकी जो पहली रचना है फ्रेंड्स वो है प्रेम फुलवारी। कौन सी है? प्रेम फुलवारी। इनकी जो दूसरी रचना है हरिश्चंद्र जी की वो है प्रेम प्रलाप। कौन सी? प्रेम प्रलाप। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की तीसरी रचना है फ्रेंड्स प्रेम माधुरी। कौन सी है? प्रेम माधुरी। ये आपको मेरे साथ नोट्स करते हुए चलना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चौथी है इनकी प्रेम तरंग और 5वीं इनकी प्रेम पालिका। तो 5 रचनाएं होगी इनकी। आगे देखते हैं, 6वीं रचना है भारत वीरत्व। कौन सी? भारत वीरत्व। भारतेंदु जी की 7वीं रचना है विजयिनी और 8वीं रचना है विजय पताका। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, विजय पताका किसकी रचना है? तो वो है हमारी हरिश्चंद्र जी की रचना। आगे देखते हैं, 9वीं हमारी रचना है उर्दू का श्याप्पा। कौन सी? उर्दू का श्याप्पा। ये यहाँ पे श्याप्पा लिखा हुआ है, उर्दू का श्याप्पा। और 10वीं इनकी रचना है बंदर सभा। कौन सी? बंदर सभा। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है जो कि सारी मैंने एक साथ ले रखी है। अब देखते हैं दूसरे कवि हमारे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको बोलते हैं हरिऔध। कौन सा? क्या बोलते हैं? हरिऔध इनको बोलते हैं। तो इनकी पहली जो रचना है फ्रेंड्स बहुत ही फेमस रचना है इनकी, वैदेही वनवास। आपने बहुत से एग्जामों में देखी होगी कि आपसे अगर रचना वहाँ पे पूछी जाएगी तो ऐसी रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इनकी पहली रचना है वैदेही वनवास। दूसरी इनकी फेमस है प्रिय प्रवास। कौन सी? प्रिय प्रवास। तीसरी रचना है फ्रेंड्स इनकी रस कलश। रस कलश। और चौथी इनकी रचना है चौखे चौपदे। चौखे चौपदे ये कई बार पूछी जा चुकी है कि किसकी रचना है, तो ये हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। 5वीं फ्रेंड्स रचना है हमारी रुक्मणी परिणय। कौन सी? यहाँ पे रुक्मणी होगा, रुक्मणी परिणय। इनकी 6वीं रचना है फ्रेंड्स प्रद्युम्न विजय। प्रद्युम्न विजय। 7वीं इनकी रचना है चुभते चौपदे। यहाँ पे चौखे चौपदे थे, यहाँ पे चुभते चौपदे है, तो ये भी अयोध्या सिंह जी की रचना है। 8वीं इनकी रचना है रसिक रहस और 9वीं इनकी रचना है फ्रेंड्स प्रेम प्रपंच। प्रेम प्रपंच। तो यहाँ तक उपाध्याय जो है हरिऔध उपाध्याय जी, उनकी रचना मैंने यहाँ पे ले रखी थी। अब हम देखते हैं तीसरे हमारे रचनाकार है फ्रेंड्स मैथिली शरण गुप्त जी। ये भी हिंदी के बहुत ही अच्छे कवि हैं और इनकी रचना ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो हम देख लेते हैं, इनकी पहली रचना है फ्रेंड्स पंचवटी। इनकी पहली रचना है पंचवटी। दूसरी रचना है फ्रेंड्स इनकी अनद। कौन सी है? अनद। मैथिली शरण जी की तीसरी रचना है चंद्रहास। ये कई एग्जामों में पूछी गई है, चंद्रहास किसकी रचना है। आगे देखते हैं, चौथी रचना है फ्रेंड्स तिलोत्तमा। तिलोत्तमा। 5वीं रचना है इनकी शकुंतला और 6वीं है त्रिपथगा। कौन सी? त्रिपथगा। आगे देखते हैं, 7वीं इनकी रचना है फ्रेंड्स नहुस। ये भी कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। 8वीं इनकी रचना है फ्रेंड्स अंजलि और अर्ध। कौन सी? अंजलि और अर्ध। और 9वीं इनकी रचना है फ्रेंड्स पृथ्वी पुत्र। आगे देखते हैं, 10वीं इनकी रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत। ये तो बहुत ज्यादा पूछी गई है, साकेत किसकी रचना है ये आपको याद रखनी है, कंफर्म आपको नोट कर लेनी है कि जो साकेत रचना है फ्रेंड्स वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। 11वीं फ्रेंड्स रचना है हमारी भारत भारती। 11वीं रचना है भारत भारती, ये भी कई बार पूछी गई है। और 12वीं रचना है यशोधरा। कौन सी? यशोधरा। 13वीं इनकी रचना है फ्रेंड्स द्वापर और 14वीं इनकी रचना है रंग में भंग। ये भी कई बार पूछी गई है कि रंग में भंग किसकी कहानी है, किसकी रचना है, तो ये हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की। और 15वीं और इनकी लास्ट रचना है फ्रेंड्स जयद्रथ वध। कौन सी? जयद्रथ वध। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 10 कवियों की रचनाएं ले रखी हैं और उनकी पूरी रचनाएं मैंने एक साथ यहाँ पे नोट्स कर रखी हैं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगले कवि हैं फ्रेंड्स हमारे जयशंकर प्रसाद जी। तो इनकी भी रचनाएं कई पूछी गई हैं, तो हम देख लेते हैं। इनकी पहली रचना है कामायनी। कौन सी? कामायनी। दूसरी इनकी रचना है आंसू। इनकी जितनी रचना है वो सारी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो दूसरी इनकी रचना है आंसू। तीसरी इनकी रचना है लहर।
और चौथी रचना है इनकी झरना। ये कई बार पूछी जा चुकी है एग्जामों में कि झरना किसकी रचना है, तो वो है हमारे प्रेम जयशंकर प्रसाद जी की। पांचवी फ्रेंड्स इनकी रचना है प्रेम पथिक। कौन सी? प्रेम पथिक। छठवीं रचना है फ्रेंड्स इनकी चित्राधार। सातवीं इनकी रचना है कानन कुसुम और आठवीं रचना है इनकी करुणालय। तो ये हो गई जयशंकर प्रसाद जी की सभी रचनाएं एक साथ। अब हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना। इन्हें शॉर्ट में हम निराला जी बोलते हैं। तो इनकी पहली रचना है फ्रेंड्स अनामिका। कौन सी है? अनामिका। दूसरी इनकी रचना है परिमल। ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुकी है कि परिमल किसकी रचना है। तीसरी इनकी रचना है फ्रेंड्स गीतिका। चौथी रचना है इनकी कुकरमुत्ता। ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। और ये जो रचना है ऐसा नहीं है कि ये केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, अगर आप हाई स्कूल का भी पेपर दे रहे हैं, इंटर का भी पेपर दे रहे हैं, तो उनमें भी ये रचनाएं 1 या 2 नंबर की पूछी जाती हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं। पांचवी इनकी रचना है फ्रेंड्स अणिमा। छठवीं इनकी रचना है राम की शक्ति पूजा। ये कई बार पूछी जा चुकी है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी की। सातवीं रचना है फ्रेंड्स सरोज स्मृति। कौन सी? सरोज स्मृति। आठवीं रचना है फ्रेंड्स इनकी तुलसीदास। नौवीं इनकी रचना है नए पत्ते। कौन सी? नए पत्ते। और 10वीं इनकी रचना है बेला। ये भी कई बार पूछी गई है कि बेला किसकी रचना है, तो वो है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। 11वीं रचना है फ्रेंड्स इनकी आराधना। 12वीं है गीतकुंज और 23वीं है जूही की कली। ये भी कई बार पूछी गई है, जूही की कली। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगले हमारे रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, हम एक एक करके सारी देख लेंगे। तो इनकी पहली रचना है फ्रेंड्स वीणा। कौन सी रचना है? वीणा। दूसरी इनकी रचना है पल्लव। तीसरी है इनकी गुंजन। चौथी है युगांत। ये कई बार पूछी जा चुकी है एग्जामों में कि युगांत किसकी रचना है, तो वो है सुमित्रा नंदन पंत जी की। पांचवी रचना है इनकी युगवाणी। छठवीं रचना है फ्रेंड्स इनकी ग्राम्या। सातवीं रचना है लोकायतन और आठवीं ने चिदम्बरा। कौन सी है? चिदम्बरा। आगे देखते हैं, अगली इनकी 9वीं रचना है ग्रंथि। कौन सी है? ग्रंथि। 10वीं इनकी रचना है फ्रेंड्स स्वर्ण किरण। कौन सी रचना है? स्वर्ण किरण। 11वीं इनकी रचना है स्वर्ण धूलि और 12वीं रचना इनकी युगपत। जो युगपत और युगांतर रचनाएं हैं ये इनकी कई बार पूछी जा चुकी हैं। 13वीं है युगांतर। चौथी है परिवर्तन। 5वीं है वाणी और 16वीं है किरण वीरा। मैंने आज शायद तीसरी चौथी बोल दी है, ये 13वीं 14वीं 15वीं और 16वीं है। आगे देखते हैं, अगली इनकी रचना है फ्रेंड्स पल्लवनी और 18वीं रचना है इनकी समाधिता। कौन सी है? समाधिता। और इनकी लास्ट रचना है गीता हंस। तो यहाँ तक हमने सुमित्रा नंदन पंत जी की ये सारी रचनाएं जितनी है मैंने एक साथ ले रखी हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका 1 नंबर का यहाँ से कंफर्म होगा ही होगा। आगे देख लेते हैं, कुछ और बची हुई हैं। तो आगे देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। आगे देखते हैं, 7वीं हमारी जो रचनाकार है वो है हमारी महादेवी वर्मा जी। इनसे भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, तो इनकी रचनाएं देख लेंगे। पहली इनकी रचना है फ्रेंड्स निहार। इनकी सभी रचनाएं फेमस है, तो देखते हैं। पहली है निहार, दूसरी है नीरजा। कौन सी? नीरजा। तीसरी है इनकी सांदगीत। चौथी है इनकी दीपशिखा और 5वीं है यामा। जो यामा है इनकी ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कई बार ये एग्जाम में आई है कि यामा किसकी रचना है, तो वो है महादेवी वर्मा जी की। 6वीं इनकी रचना है फ्रेंड्स रश्मि। 7वीं इनकी रचना है सप्तपर्णा और 8वीं रचना है संदनी और इनकी 9वीं रचना है आधुनिक कवि। जो आधुनिक कवि रचना है फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में कई बार आ चुकी है। अब आगे हम देखेंगे, अगले कवि है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन से? रामधारी सिंह दिनकर जी। इनको शॉर्ट में दिनकर भी बोल देते हैं। तो इनकी रचना देख लेंगे। इनकी पहली रचना है रेणुका। कौन सी रचना है? रेणुका। दूसरी इनकी रचना है हुंकार। ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि हुंकार किसकी रचना है, तो ये हमारी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। तीसरी है कुरुक्षेत्र। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस रचना है। और चौथी है उर्वशी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 5वीं इनकी रचना है फ्रेंड्स रश्मिरथी। 6वीं इनकी रचना है रसवंती और 7वीं इनकी रचना है सामधेनी। कौन सी? सामधेनी। 8वीं इनकी रचना है फ्रेंड्स हारे को हरिनाम। कौन सी? हारे को हरिनाम। 9वीं रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। 10वीं इनकी रचना है फ्रेंड्स नीम के पत्ते और 11वीं इनकी रचना है नील कुसुम। कौन सी? नील कुसुम। 12वीं रचना है फ्रेंड्स सीपी और शंख। कौन सी? सीपी और शंख। 13वीं रचना है इनकी आत्मा की आंख है और 14वीं इनकी रचना है इतिहास के फूल। ये कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, इतिहास के फूल। और 15वीं इनकी रचना है प्रणभंग। कौन सी? प्रणभंग।
तो यहाँ तक हमारी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे आगे है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। तो अज्ञे का कहीं कहीं पूरा आपसे नाम भी पूछ देगा कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। अब हम इनकी रचनाएं देख लेंगे। इनकी पहली रचना है इल्यम। कौन सी है? इल्यम। दूसरी इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर। कौन सी? हरी घास पर क्षण भर। तीसरी रचना है इनकी फ्रेंड्स इंद्रधनु रौंदे हुए ये। और चौथी इनकी रचना है आंगन के पार द्वार। पांचवी रचना देख लेंगे इनकी अरि ओ करुणा प्रणामय। अरि ओ करुणा प्रभामय। छठवीं इनकी रचना है सुनहरे सैवाल। कौन सी? सुनहरे सैवाल। सातवीं इनकी रचना है बाबरा अहेरी। और आठवीं इनकी रचना है महावृक्ष के नीचे। इनकी रचना ज्यादा नहीं पूछी गई है, लेकिन इनमें से एक दो रचनाएं अभी तक पूछी जा चुकी हैं और पूछने की आगे संभावना है। नौवीं इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार। ये इनकी रचना बहुत ज्यादा फेमस है, ये कई बार एग्जामों में आ चुकी है कि कितनी नावों में कितनी बार। ये हमारी अज्ञे जी की रचना है। और 10वीं इनकी रचना है तार सप्तक। कौन सी है? ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। आगे देख लेते हैं आज के लास्ट हमारे कवि या रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कौन से? भवानी प्रसाद मिश्र। और ये वीडियो यहाँ पे तो खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन इसके बाद इसका पार्ट 3 भी आएगा, ये आपको याद रखना है। इसका पार्ट 3 भी आएगा और बहुत जल्द आएगा, आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और जो हिंदी की रचनाएं मैं 4 या 5 पार्ट में आपको कम से कम 200 प्लस रचनाएं करवाने वाली हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया था। तो हम इनकी रचनाएं देख लेंगे। इनकी पहली रचना है गीत फरोश। कौन सी? गीत फरोश। दूसरी इनकी रचना है चकित है दुख। कौन सी? चकित है दुख। तीसरी इनकी रचना है अंधेरी कविताएं। अंधेरी कविताएं। चौथी इनकी रचना है बुनी हुई रस्सी। और पांचवी इनकी रचना है गांधी पंचसती। कौन सी? गांधी पंचसती। इनकी अभी तक गीत फरोश रचना ज्यादा पूछी गई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अगर प्लीज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पर आपको पार्ट 3 बहुत ही जल्द इसका आने वाला है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे हिंदी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको वो मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।